पहला पाठ यिर्मयाह 2:1-3, 7-8, 12-13। कैरेट 1 प्रभु की वाणी मुझे ये कहते हुए सुनाई पड़ी, वर्ग जाओ और यरूशलेम को ये संदेश सुनाओ। प्रभु ये कहता है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, जब तू मरुभूमि में, बंजर भूखंड में मेरे पीछे पीछे चलती थी। कैरेट 3 उस समय इस्राएल प्रभु की अपनी पवित्र वस्तु था, उसकी फसल के प्रथम फल। जो उसमें से कुछ लेने का साहस करते थे, उन्हें दंड दिया जाता था, उन पर विपत्ति आ पड़ती थी। ये प्रभु की वाणी है। कैरेट 7 मैं तुम लोगों को एक उपजाऊ भूमि में ले आया। मैंने तुम्हें उसके उत्तम फलों से तृप्त किया, किंतु तुम लोगों ने उसमें प्रवेश करते हुए उसे अपवित्र कर दिया, जिससे मुझे अपनी विरासत से घृणा हो गई है। कैरेट 8 याजकों को प्रभु की कोई चिंता नहीं थी। संहिता के शास्त्री मेरी कोई परवाह नहीं करते थे। शासक मेरे विरुद्ध विद्रोह करते थे। नबी बाल के नबी बनकर ऐसे देवताओं के अनुयायी हो जाते थे जिनसे कोई लाभ नहीं। कैरेट 12 आकाश इस पर आश्चर्य करे और विस्मित होकर कांपे, ये प्रभु की वाणी है। कैरेट 13 मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। सुसमाचार मत्ती दोपहर के 1:10-17। कैरेट 10 ईसा के शिष्यों ने आकर उनसे कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? कैरेट 11 उन्होंने। पहला पाठ यिर्मयाह 2:1-3, 7-8, 12-13। कैरेट 1 प्रभु की वाणी मुझे ये कहते हुए सुनाई पड़ी, वर्ग जाओ और यरूशलेम को ये संदेश सुनाओ। प्रभु ये कहता है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, जब तू मरुभूमि में, बंजर भूखंड में मेरे पीछे पीछे चलती थी। कैरेट 3 उस समय इस्राएल प्रभु की अपनी पवित्र वस्तु था, उसकी फसल के प्रथम फल। जो उसमें से कुछ लेने का साहस करते थे, उन्हें दंड दिया जाता था, उन पर विपत्ति आ पड़ती थी। यह प्रभु की वाणी है। कैरेट 7 मैं तुम लोगों को एक उपजाऊ भूमि में ले आया। मैंने तुम्हें उसके उत्तम फलों से तृप्त किया, किंतु तुम लोगों ने उसमें प्रवेश करते हुए उसे अपवित्र कर दिया, जिससे मुझे अपनी विरासत से घृणा हो गई है। कैरेट 8 याजकों को प्रभु की कोई चिंता नहीं थी। संहिता के शास्त्री मेरी कोई परवाह नहीं करते थे। शासक मेरे विरुद्ध विद्रोह करते थे। नबी बाल के नबी बनकर ऐसे देवताओं के अनुयायी हो जाते थे जिनसे कोई लाभ नहीं। कैरेट 12 आकाश इस पर आश्चर्य करे और विस्मित होकर कांपे, ये प्रभु की वाणी है। कैरेट 13 मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। सुसमाचार मत्ती दोपहर के 1:10-17। कैरेट 10 ईसा के शिष्यों ने आकर उनसे कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? कैरेट 11 उन्होंने उत्तर दिया, ये इसलिए है कि स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं। कैरेट 12 क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। कैरेट 13 मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूं, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी न तो सुनते और न समझते हैं। कैरेट 14 इसायास की ये भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है। तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा। कैरेट 15 क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है, ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये आंखों से देख लें, कानों से सुन लें, बुद्धि से समझ लें, मेरी ओर लौट आएं और मैं इन्हें भला चंगा कर दूं। कैरेट 16 परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती हैं और धन्य है तुम्हारे कान क्योंकि वे सुनते हैं। कैरेट 17 मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा, और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। चिंतन संबंध या रिश्तेदारी में एक जिम्मेदारी निहित है। ये हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है तथा हमें हर समय सक्रिय करता है। आज जब यीशु दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं तो वे अपने शिष्यों की एकाग्रता के साथ सक्रियता की भी चाह रखते हैं। हमारे धार्मिक रीति रिवाज अवश्य ही हमें हमारे विश्वास प्रथा से अवगत कराते हैं, पर ये रीति रिवाज हमें एक नई अनुभूति भी प्रदान करते हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं में दिखलाई देता है। ख्रिस्तीयता की पहचान सिर्फ बनी बनाई प्रार्थना के जाप में नहीं है, बल्कि हर क्षण एक नए जीवन जीने में है, जो प्रभु के वचनों को एकाग्रतापूर्वक सुनने, समझने तथा उनके अनुरूप अपने जीवन में बदलाव लाने में है। आज हम मनन करें, क्या हमारी प्रार्थनाएं हमें एक नई अनुभूति लाती है? कलीसिया में विभिन्न प्रकार के सेवा एवं प्रेरितिक कार्य इसी सक्रियता के तो प्रतीक हैं।